जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन का 15वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 14 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी साथियों ने देखा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। और हाँ साथियों, इस सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 2 या 5? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अरुण और वरुण किस ग्रह की श्रेणी में आते हैं? बृहस्पति या वाह, आंतरिक ग्रह या दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बृहस्पति या वाह ग्रह के श्रेणी में आते हैं अरुण और वरुण ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन और सबसे बाद का वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1982 ईस्वी या 2000 ईस्वी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1951 ईस्वी में साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी, रविंद्र ठाकुर या साइमन कुजनेट्स? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस शासन अधिनियम के अंतर्गत आता है? 1835 भारत शासन अधिनियम, 1858 भारत शासन अधिनियम या 1919 ईस्वी अधिनियम या 1935 अधिनियम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी अधिनियम के अंतर्गत आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम में किया गया? साथियों, प्रवर्तन या परिवर्तन है शायद है, किस अधिनियम में किया गया? 1835 भारत शासन अधिनियम, 1858 भारत शासन अधिनियम, 1919 अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 अधिनियम। भारत में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन साथियों 1919 अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भाषा से संबंधित है, इसलिए इसे अवश्य ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 312? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? साथियों, यूपीपी या एसएससी जीडी, इन दोनों पेपर में एक प्रश्न मुद्रा से अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए मुद्रा और दिवस से संबंधित प्रश्न ये भी अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से अवश्य पूछा जाएगा। जैसे ये 2 नंबर सिंपल सा आप सभी साथी गलत करके ना आए, 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साथियों। मेरिट में तो पॉइंट का बड़ा महत्वपूर्ण है, 2 नंबर तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेरिट में कर देता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को अवश्य करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, जापान की मुद्रा है डॉलर, येन, रुपया या पाउंड? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, येन। जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन नंबर ए है डॉलर साथियों, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। रुपया अपने देश भारत का मुद्रा है।
पाउंड जो है ब्रिटिश की मुद्रा है। चारों महत्वपूर्ण है इसलिए बता दिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 मार्च, 31 अक्टूबर या 10 दिसंबर। यहाँ से भी साथियों यूपीपी और एसएससी में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इस पार्ट को भी अच्छे से देख कर जाइएगा। क्वेश्चन है वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर के दिन वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। साथियों सेशन कंप्लीट हुआ, कल जो है नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, नमस्कार।